नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वेन डायग्राम का दूसरा पार्ट शूट कर रहे हैं। वेन डायग्राम के पहले पार्ट में हमने एक टिपिकल का क्वेश्चन पिक किया था। देखिए, वेन डायग्राम एक इजी कंटेंट है। अगर आप इसके बेसिक क्वेश्चन देखेंगे बुक में तो आराम से आप लोग आराम से क्लियर कर लेंगे। बट मैंने कुछ दो टिपिकल क्वेश्चन पिक किए हैं जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। जो पहला जो क्वेश्चन है वो हमने पार्ट 1 में शूट किया था। जिन्होंने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम पार्ट 2 में एक उसी के टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जहां पे मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो दोनों जो क्वेश्चन हैं उनको आप कंपैरेटिवली जज करके फिर बाद में आगे के क्वेश्चन अपने लेवल पे सॉल्व कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए और आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए, उसका आंसर मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा। चलिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, सवाल दे रखा है जिसमें दे रखा है जो व्रत है वो शिक्षित का, त्रिभुज बेरोजगार का और वर्ग ग्रामीण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो हमें करना क्या है, पहले बस एक बार इनके डेटा लिख लीजिए आप। शिक्षित में क्या आ जाएगा, 4, 8, 9, 12। वही क्या करना है, आरोही क्रम में रखना है। ये हो गया सब। चलिए फिर बेरोजगार ले लेते हैं। चार, 10, 12, 15। अब ग्रामीण ले लेते हैं। 4, 9, 10 और 20। सिंपल। ठीक है, अब वही मेथड वही है अपना। एक जो दे रखा है उसको प्लस में लेना है, जो नहीं है वो माइनस में है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल ग्रामीणों की संख्या क्या है। कुल ग्रामीण यानी सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण पूछा गया है। ग्रामीण पूछा गया है, टोटल प्लस ग्रामीण का टोटल कर लो। हमें शिक्षित बेरोजगार से कोई मतलब नहीं है। देखो, जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट डील करते हैं ना, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज करके इस डायग्राम में कि ग्रामीण का पूछा गया है तो वो कहाँ जाता है कि साहब ग्रामीण तो कितने हैं, 20 ही है, बाकी वाले कोई शिक्षित है कोई बेरोजगार है, वैसे चले जाते हैं। परंतु यहाँ पर ये चीज नहीं करनी है आपको। पहले वाले क्वेश्चन से कंपैरिजन यही है, यहीं पे गलतियां होती है और वही चीज समझनी। हमें क्या पूछा गया है, कुल ग्रामीण कितने हैं। देखो, हमें क्या पूछा गया है, ग्रामीण, तो सिर्फ ग्रामीण। प्लस में एक ही चीज है, माइनस में कुछ है क्या, नहीं। हमसे नहीं पूछा गया कि वो शिक्षित है या बेरोजगार है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ग्रामीण से मतलब है। तो ग्रामीण में 4 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 20 भी है। टोटल लगा दो, 10 और 20, 30, 39 और 4, 43। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। सिंपल। अगले क्वेश्चन में थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो शहरी है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे थोड़ी सी क्या कह रहा है, शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित प्लस बेरोजगार और शहरी यानी ग्रामीण नहीं होना चाहिए। शहरी का मतलब क्या हो गया, ग्रामीण का उल्टा। तो ये कहां चला जाएगा, नेगेटिव में। शिक्षित चाहिए, बेरोजगार चाहिए और शहरी चाहिए। शहरी चाहिए मतलब ग्रामीण नहीं होना चाहिए। बस वही अपना मेथड है, जो प्लस है उसमें से कॉमन उठाओ और कॉमन में से कोई चीज माइनस में है उसको हटा दो। देखो, इन दोनों में से 4 बिल्कुल आ रहा है, 8 है क्या, नहीं है, 9 है क्या, नहीं, 12 है क्या, यस। यानी आपके पास दो चीजें कॉमन है, 4 और 12। अब आपको क्या देखना है, इसमें से कोई चीज नेगेटिव में, माइनस में क्या, माइनस में क्या आ रहा है, 4 को हटा दो, 12 नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल। तो अगर इस सवाल में पूछा जाता है कि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो शहरी है तो उसका आंसर क्या रहेगा, 12। ठीक है, ये मेथड आप अप्लाई कीजिए, 101% एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो अगला सवाल क्या है, ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार है। वही प्लस माइनस देखना है। ऐसे ग्रामीण यानी प्लस, ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित यानी शिक्षित नहीं होने चाहिए, तो ये क्या हो गया, माइनस। अशिक्षित बेरोजगार है वर्ड, प्लस में हो गया। एज इट इज आपको कीवर्ड पकड़ना है। आपने अगर वर्ड पकड़ना सीख लिया तो यहां पे आप सवाल कर लेंगे, ऐसे ग्रामीण
जो अशिक्षित बेरोजगार है, अशिक्षित यानी ये माइनस में हो गया और ये प्लस में हो गया, कोई वही चीज है, वही मेथड है, जो प्लस है उसमें से कॉमन उठाओ, माइनस में है तो हटा दो। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। 10 है क्या कॉमन, बिल्कुल है, 10 है कॉमन में। 12 है क्या, नहीं। 15 है क्या, नहीं। 4 और 10 इन दोनों में से कोई चीज माइनस में आ रही है क्या, यस 4 माइनस में आ रही है, ये कट गया, 10 आपका आंसर हो गया। सिंपल, ठीक है, बिल्कुल इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल, ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार है, ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार है, शिक्षित होना चाहिए, यस, ग्रामीण होना चाहिए, यस, बेरोजगार होना चाहिए, यस, तीनों में, तीनों प्लस हो गए, तीनों में कॉमन क्या बन रहा है, सीधा दिख रहा है अपन को, 4 ही है, 8 है नहीं कॉमन, 9 है नहीं, 12 है नहीं, यहां तो सीधा ही चीज, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ समझाने लायक भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन डील करते हैं। अगला क्या है, शिक्षित ग्रामीणों की संख्या। अब आया सवाल, देखो अब ये सवाल है जहां पे ध्यान देना है, मुझे क्या पूछा गया है, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या, शिक्षित, यस, प्लस आ गया, ग्रामीणों की संख्या, ये प्लस आ गया। अब सवाल क्या पूछ रहा है, क्या वो बेरोजगार होने चाहिए या रोजगार होने चाहिए। देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल आपके रोजगार से सवाल पूछ ही नहीं रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि हमें शिक्षित ग्रामीणों की संख्या चाहिए, वो रोजगार में है या बेरोजगार है, इट डजंट मैटर, हमें कोई मतलब नहीं है, बस शिक्षित होना चाहिए और ग्रामीण होना चाहिए, यानी हमारे पास माइनस कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस है, तो बस मेथड वही काम में रहना। कॉमन क्या आ रहा है, शिक्षित, 4 आ रहा है, देखो दोनों में 4 कॉमन है, शिक्षित और ग्रामीण में, यस। 8 कॉमन है क्या, नहीं। 9 कॉमन है, यस 9 कॉमन है। 12 कॉमन है क्या, ना। 4 + 9, यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 13। ये अंतर आपको ध्यान रखना है। देखो जब पूरी संख्या पूछा जाता है और पर्टिकुलर अंक पूछा जाता है, तब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पिछले जो क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था अंक, कि ऐसा कौन सा अंक है जो शिक्षित और ग्रामीण को ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वहां पे अगर सिर्फ एक अंक का अ करते हैं तो वो पूछता है कि वो उन 2 से ही संबंधित होना चाहिए, किसी तीसरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तब वहां से हमें 4 को हटाना पड़ता। पर यहां पे मुझे क्या पूछी गई, कुल संख्या, तो हमें यहां पे ढूंढना है कि शिक्षित और ग्रामीण की संख्या कितनी है टोटल, तो उसमें फिर रोजगार या बेरोजगार का मतलब नहीं रह जाएगा। तो अगर शिक्षित और ग्रामीण की संख्या पूछी जाए तो आंसर क्या रहेगा, 13 आंसर रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन ये, ऐसे अशिक्षित ग्रामीण जो रोजगार में है, क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अशिक्षित, अशिक्षित यानी माइनस, अशिक्षित ग्रामीण प्लस रोजगार में, रोजगार में यानी बेरोजगार नहीं होना चाहिए, ये माइनस, सिंपल हो गया। अशिक्षित ग्रामीण जो रोजगार में है, तो ये भी माइनस हो गया। तो प्लस में क्या हुआ, प्लस में मेरे पास सिर्फ यही है, प्लस में ये पूरा है, 4, 9, 10, 12, ये पूरा प्लस में है। अब इसमें से कोई चीज माइनस में है तो घटा लो आप। देखो 4 माइनस में पड़ा है क्या, काट दिया। 9 पड़ा है क्या माइनस में, काट दिया। 10 पड़ा है क्या माइनस में, काट दिया। 20 नहीं, चलो 20 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको हमारे जो दोनों जो क्वेश्चन हैं वो समझ में आ गए होंगे, जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको प्रोवाइड कराए हैं। आप दोनों जो वीडियोस हैं उनको कंपैरेटिवली देखिए, दोनों को कंपैरेटिवली जज कीजिए, देखिए कहाँ पर हमने कौन सी चीज़ पिक की है, कहाँ पे कौन सी चीज़ को हमने ड्रॉप किया है, दोनों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। जल्दी हम पार्ट 3 इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसमें वेन डायग्राम के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। वहाँ पर वेन डायग्राम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अगला टॉपिक लॉजिकल वेन डायग्राम की ओर चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हमारे जो वीडियो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे जो भी हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।